हजरत। सुमन कहिए महाराज, आप गुरु जी के पास यही रुकिए और यहाँ आप सभी व्यवस्था लेके मैं जा रहा हूँ। मैं लोग तरफ अभी कोई सूचना नहीं आई। मैंने पूरी अयोध्या नगरी को ऐलान किया था कि सुबह राम का राज तिलक होगा, लेकिन महलों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। आप यही देखिए और मैं देखता हूँ। ठीक है महाराज, हम यही व्यवस्था देखते हैं, आप महलों में जाइए। अरे मंत्रा, हाँ कहिए महाराज। कैसे तू बाल बिखेरे है? महारानी केकई कहाँ है? महारानी? केकई? महारानी की मत पूछते हो महाराज। हाँ मंत्रा, उसे ही पूछ रहा हूँ। महारानी तो कोप भवन की तरफ चली गई है, हमने रोका लेकिन वो रुकी नहीं महाराज। अच्छा, हाँ उसने तो रघुकुल की मर्यादा को भी खत्म कर दिया। मेरे कुल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो कोप भवन की तरफ झांका भी हो। पूछता हूँ, देखे रानी केकई को क्या कारण है, क्या बात है? ठीक है महाराजा, क्या दे हम चले। ठीक है मतलब जाइए। क्या देख रानी बिखरे हुए बालों और जो पलकों पर सोती थी, मखमली गद्दू पर लेटती थी, वो आज जमीन पर लेटी हुई है। क्या कारण है? पूछता हूँ। अरे पलंग से उतर के रानी, पलंग से उतर के रानी और आई हो क्यों? साची बता दो रानी, साची बता दो रानी, भाई इसमें तो आज बिजली से भी अधिक करंट है। अरे ये क्या हाल तुम्हारा है हे रानी? अरे ये क्या हाल तुम्हारा है? कुछ प्राण प्रिय तुम बोलो, कुछ प्राण प्रिय तुम बोलो।
मुझसे ये दो वचन बोला हो तो उसकी जिज्ञा को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन रानी कुछ मुझे बताओ तो सही। अरे श्रृंगार करो क्यों धूल धूल से कैसे सब विधि समझा चुका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं आ रहा है। हे प्रिय, कुछ मुझसे तो बोलो। अरे रानी, अरे खोलो खोलो। हे प्रिय, अरे खोलो खोलो हृदय की गाठ, बात चुमन की कहो। सुनिए महाराज, कहिए प्रिय। कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों को बनाने राजा की कौशल्या रानी और राम प्यार से प्यारा है, राम प्यार से प्यारा है। पर मेरे लभाने हूँ दुनिया में संसार में मेरा कोई नहीं है स्वामी। जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। ये क्या है यार रामा? हे प्रिय सौगंध मेरी, हे प्रिय सौगंध मेरी, बोलो बोलो से रो रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रिय सौगंध मेरी, हे प्रिय मुझे से मांगो। रानी सुनो, हे प्रिय मुझे से मांगो तो ये तन तुमको स्वामी। कहिए प्रिय। महाराज पूछो मती और दिल अंदर की बात, होनहार सो होए
विधाता ने जो लिखा है। अरे रानी, क्या लिखा है, क्या लिखा है? कुछ अपने मुख से तो बताओ। मैं ही जानती हूँ महाराज जो लिखा है वो। अरे लिखा हुआ तो पहुंचा भी जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञा पर क्या लिखा है कुछ मुख से तो बोलो। तो सुनिए महाराज। कहिए। राजा की कौशल्या रानी और राम प्राण से प्यारा है, राम प्राण से प्यारा है। मैं आबाद में हूँ दुनिया में कौन महाराज। आप बार बार ये कह रही हो कि दुनिया में कौन हमारा है। इस पृथ्वी पर मेरा राज्य है और मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूँ, और जिस स्त्री का पति हो और वो स्त्री अपने दिल की बात न बता रही, और ऐसा क्या मैं अयोध्या का राजा हूँ जो चाहोगी वही होगा और वही होगी। क्यों परेशान हो? सुनिए महाराज। मान्यू कहूँ और कबहू न ले तन दे, तेल कहे वरदान दुई कहे पावती सन। अरे भाई, दो वरदान दिए हैं, उनको मांग लीजिए। मुझे याद है कि मैं देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए गया था, उस समय आपने मेरी सहायता की थी, याद है ना? जीत में आई थी, तो मैंने आपको दो वरदान दिए थे। याद है ना वो दिन? लेकिन कंती रानी आपकी है। आपने कहा था महाराज आपने जो वर दिए हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब वो दो वर में मांग लूंगी। तो मैंने तो इनकार आपसे नहीं किया था, वो तो आपने ही धरोहर की तरह आपका मुझे वरदान स्वीकार है, आज भी मुझे याद है। तो सुनिए महाराज। कहिए। मुझको तो अब विश्वास नहीं कि मुझे भोली को समझाओ, और विश्वास जब होगा मुझको सौगंध राम की। कहिए। आज आप क्या कह रही हो? जिस बेटा राम की आप पलकियां उतारती थी और नजरें उतारती थी, आज उस बेटा राम की आप सौगंध खिला रही हो। जिस बेटे के बगैर आप भोजन नहीं कर सकती थी। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे सामने? क्या केकई में राम की सौगंध खा जाऊं और पीछे से पलट जाऊं तो क्या होगा? सोच लीजिए महाराज। आपको विश्वास है कि महाराज यदि सौगंध खा जाएंगे तो उसको पूरा कर देंगे? विश्वास है महाराज। अच्छा, आपको विश्वास है तो राम की कसम क्यों? जब आपको विश्वास है तो राम की कसम क्यों? और कसम है तो आपको विश्वास क्यों? कसम तो ये कह रहा हूं अपने वचन को पलट जाऊंगा। अरे तो कसम खा जाओ, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे ये तो भाई बड़ा रघुकुल सदा चली आई और प्राण जाए पर
आती हो तो सुनो। कहिए महाराज। जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब आए लोग जो कहता हूँ वो करता हूँ और कहीं भी सुबह ठीक है महाराज। अब सुनिए। बताओ। कि मेरे दो परिजान पिया, सुनो ना। बोलो बोलो। कि मेरे दो परिजान पिया बहुत दिन कहीं विचलित हो जाए। अरे महारानी क्यों घबरा रही हो?
तो सुनिए। क्यों घबरा रहे मन में रानी, अरे क्यों घबरा रहे मन में रानी, और रानी से तू सुधार मांग ले, तू अपने मांग ले, तू अपने मरना। ये क्या हुआ रानी के गई? पहले ही मना किया था महाराज। ये क्या हुआ? अरे 14 वर्ष का वनवासी, 14 वर्ष का वनवासी, हे राम कहाँ का न्याय कियो? रानी भीख मांगता हूँ, तू व्यक्ति के तरह आए न हो। तुम तो हरिचंद के कुल के थे महाराज। फिर राम मनोज का वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया बेटे को। रानी सुन, कहिए महाराज। सुनिए महाराज, हरिश्चंद्र के कुल के बनते हो ना, तो सुनिए। और ऐसी बातों पे तुम आप नाराज हो गए, मेरे प्यारे पिताजी से तुम से तुम, और जो के बचा दिया उसको पूरा करो, जो के बचा दिया उसको पूरा करो, ना तो दिल सुन लगाए।
सुन के गई। अरे तो ये गजल पलट जाइए महाराज, इसमें क्या दिक्कत है? ये कहीं सुन ले बात हमारी है रानी, रानी सुन ले बात हमारी, कहीं कब देखो कहिए महाराज। और कर्म के चौथे मन में खोई और सोच विचार ले, परदान तू जो कोई कि मुझको रोए रोए रहे दिखाई बादल प्यारी जान बचाई लगा दी जान है, सब तुम दिलों में बरसाओ। ये लगो शस्त्र को पानी भुला करो कटो नजर पर जाई। ये लगो शस्त्र को पानी भुला कटो नजर पर जाई। कर्म से नीचे मंत्री ने मेले आए बताई, सबके कमाई मेरे आई आई कराई, अरे मेरा है तब तुमने हुए महाराजा को रखने आया, हुए महाराजा को रखने आया, दाग के गौदा कल सुमन से लड़ीला, प्यारी भक्ति भाई आई में आज ना कराई मेरे बसान, तब तुम कहिए महाराज। वो दिन मुझे खूब याद है, लेकिन एक बात मेरी मान जाओ कि कहीं अरे पहले लड़की कहीं के कहीं पूरे करूँ मौत तेरी।
जी महाराज। जो राज का चलाने वाला राजा, तेरी चिट्ठिया पर कांटे नहीं चुभ रहे, तेरी चिट्ठिया में छाले नहीं पड़ रहे। तेरा पति इस राज्य को चला रहा है, उससे कहे ये बच्चों को पलट जाओ। और तुझसे मैं विनती कर रहा हूं कि वरदान दूसरा मांग ले, जो उसी के हाथ पकड़ी पकड़े है। सुन, कहिए महाराज। मैं सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने दूंगा, और सुन लगती है सबको दूरा में, पर बचन नहीं था। रानी, कहिए महाराज। क्या उलझन है वरदान में दूं, तो धर्म हमारा जाता है, उससे और राम बन जाता है, तो मेरा प्राण से रहा जाता है। पर सब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तोलता है। इस और धर्म का बल लगा तो इस और प्राण का बेटा राम, मेरे लाल, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ होगा जो पुत्र के प्यार को ठुकरा दे। बेटा राम, बेटे का प्यार दूर हो जा। ये क्या न्याय दशरथ कह रहा है? दशरथ, ये तेरी चिट्ठा पर ये कैसा शब्द आ रहा है? बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओह मोह पलाय, ओह तुराय मेरा उतार कर्म पर है। रानी, कहिए महाराज। बस मेरा एक ही अंतिम दुष्ट कहना है, ममता और मोह बयान करो, मत और अधिक तुम तड़पाओ। इन वरदानों के साथ साथ मेरा भी जीवन